शुरू हो जाएगी। ये हमारा जो जैसे जैसे आप नीचे धरातल से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपने सुना होगा नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। तो यहाँ जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 165 मीटर पर सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है उसमें क्या आती है, यहाँ पे तापमान डिक्रीज होता है, सॉरी तापमान जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब तापमान में कमी देखने को मिलती है। जबकि आप इंटीरियर ऑफ अर्थ जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जब ऊपरी लेयर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन जब आप धरातल से, ये जो हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से जब ऊपर की तरफ जाते हो तो तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि समुद्र तल से जैसे जैसे आपकी जो ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो तापमान की मात्रा जो है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान कम होगा, और नीचाई जैसे जैसे समुद्र से ऊंचाई कम होती है जिन स्थानों की, वहां पे तापमान जो है वो अधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समुद्र तट से दूरी। अब देखिए जो समुद्र तट है, इस समुद्र तट के साथ साथ आप देखोगे कि जितना कोई स्थान समुद्र तट के पास होता है वहां पे जो तापमान संबंधी जो विशेषता विभिन्नताएं हैं वो कम देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे इन तटों से दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी तो तापमान विषमता यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और जो हमारा यहाँ पे तापमान है, तापमान में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तटों से दूरी बढ़ने पर। और तटों के आसपास जो है वो सम जलवायु आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो कि तटों के आसपास है, तो यहाँ पे जलवायु है, जलवायु बहुत कैसी होती है, सम जलवायु होती है, तापमान डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जैसे जैसे इन तटों से आपकी जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी तो तापमान में विभिन्नताएं या विषमताएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है समुद्री धाराएं। तो ये समुद्री धाराएं किसी क्षेत्र के जो तापमान है उसको किस तरह से प्रभावित करती है। तो आप देखोगे जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, तो आप ये धाराओं की बात हम कर रहे हैं, तो धाराओं में आप देखिए ये हमारा है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आपका जो है ये हमारा आता है अफ्रीका, और इधर आपका आ जाएगा एशिया, यूरोप। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी जलधाराएं हैं, ये जलधाराएं भी किसी एक क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। कैसे कि जिस क्षेत्र से आपकी कोई गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के साथ साथ जो हवा प्रवाहित होती है, जो जलधारा प्रवाहित होती है, ये गर्म जलधारा है। लेकिन ये जो जलधारा है जिस भी स्थान पर जाती है वहां के तापमान को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ हमारी आती है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि अटलांटिक महासागर में आपको पता है गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है जब वो प्रवाहित होती है, गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है, जब ये आगे की तरफ प्रवाहित होती है तो ये उस क्षेत्र पर जो है बर्फ जमने नहीं देती है, उस क्षेत्र की जो तापमान है उस तापमान को प्रभावित करती है और वहां के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही ये जो आगे की तरफ प्रवाहित होती है, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जब इस यूरोपियन भाग पर जाता है तो यहाँ के तापमान को बढ़ा देता है, और तापमान को बढ़ा देता है तो इस क्षेत्र को भी प्रभावित करता है और यहाँ पे जो बर्फ को जमने नहीं देता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, मौसम ठीक ठाक रहता है। तो ये जो हमारी जलधारा है, तो ये आपने देखी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, क्योंकि जैसी जलधारा वैसा ही वहां का जो है टेम्परेचर, गर्म जलधारा का टेम्परेचर बढ़ा देगी, जबकि जो ठंडी जलधारा है वो टेम्परेचर को कम कर देती है, तापमान को कम कर देती है। और इसी से समानता रखती हुई हमारी दूसरी एक जलधारा आती है क्यूराइल की जलधारा। और ये क्यूराइल की जलधारा जब इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो यहाँ जो तटीय रीजन है, इस तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है, यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। और ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर से ओयोसियो जलधारा आ रही है और यहाँ से लैब्राडोर की जो जलधारा आती है, तो ये भी यहाँ पे जो है तापमान को कम करने का काम करती है। क्योंकि जो आप देखोगे भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ जो जलधारा
प्रवाहित होती है, गर्म जलधारा होती है और किसी भी एक क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। जबकि जो ध्रुव है उन ध्रुवों से, यहाँ पे पोलर रीजन है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जो जलधाराएं प्रवाहित होती है, ये ठंडी जलधाराएं होती है और ये किसी भी एक क्षेत्र के तापमान को कम करने का काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो समुद्री जलधारा है ये भी किसी एक क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। अब प्रचलित पवने हैं, देखिए जो प्रचलित पवने हैं वो भी किसी एक क्षेत्र के तापमान को प्रभावित किस प्रकार से करती है। तो देखिए जो हमारी लोकल विंड्स है, जब ये गर्म लोकल विंड्स गर्म क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो दूसरी तरफ जाएगी तो वहां के तापमान को भी बढ़ा देगी, क्योंकि ये हवा कैसी है, गर्म है। तो आप देखोगे जो आपकी सिरोको है, सिरोको सहारा डेजर्ट से निकलती है और सहारा डेजर्ट से जब ये प्रवाहित होती है, क्योंकि गर्म क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ये गर्म जो हवा होती है, लोकल विंड्स होती है, स्थानीय पवनें होती है, तो ये जब आगे प्रवाहित होती है तो यहाँ पे इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, और इसके अगर आप देखोगे तो आपकी जो ठंडी पवनें हैं, ठंडी पवनें किसी क्षेत्र में जाएंगी तो उस क्षेत्र के तापमान को जो है वो कम कर देती है। तो इस प्रकार से प्रचलित पवनें जो है ये भी हमारे तापमान को कम या ज्यादा करने में एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है भूमि का ढाल। अब ये भूमि का ढाल देखिए, भूमि का ढाल, जो ढाल सूर्य के सामने होता है, ये बात सूर्य के सम्मुख होता है, तो सूर्य के जो सम्मुख वाला भाग होता है यहाँ पे तापमान जो है वो अधिक होता है, अधिक तापमान यहाँ पे देखा जाएगा। जबकि इसके विमुख ढाल जो होता है, ये
वाष्पीकरण होता और रहता है, और वाष्पीकरण के साथ साथ यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया होती रहती है और बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर दिन लगभग आपकी जो बारिश होती ही रहती है। 12 बजे के बाद जो है यहाँ बारिश होती है, 12 बजे तक वाष्पीकरण होता है। तो इस रीजन में तापमान सूर्य से आने वाली रोशनी का की जो ऊर्जा है उसको प्राप्त बहुत ज्यादा करता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं जा पाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होती है वहां पे अधिक तापमान प्राप्त करते हुए भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारे जो तापमान है, तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे तापमान है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमआरएस के लिए। तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को करके जाइएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।